हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के स्टैंड मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित ऑपरेशन जो कि अभी पिछले 1 साल में हुए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी पश्चिम एशिया युद्ध बहुत ज्यादा चर्चे में रहा, तो इससे क्वेश्चंस बनना काफी ज्यादा संभावना इसकी है। और इसके साथ साथ एक पहले वीडियो डाला गया है जिसमें हमने भारत के अंदर हुए सारे ऑपरेशंस को पढ़ा था, तो आज हम इंटरनेशनली पढ़ने वाले हैं। एक चीज का ध्यान में रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो एसएससी, बैंक, रेलवे हो या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं आता। इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछा जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये जो पश्चिम एशिया युद्ध था ये काफी ज्यादा चर्चे में रहा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के। तो ध्यान में रखिएगा कि ये आपका इंटरनेशनल जो करंट अफेयर का टॉपिक है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन क्या राइजिंग लायन, तो ये शुरू किया गया इजराइल के द्वारा। ठीक है, इजराइल ने ये ऑपरेशन किया था, किसके खिलाफ किया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये किया गया था ईरान के खिलाफ में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि राइजिंग लायन किसके खिलाफ किया गया, इजराइल ने किया है ईरान के खिलाफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 किस देश द्वारा चलाया गया था। तो अब जो इजराइल ने ईरान के खिलाफ राइजिंग लायन किया था, तो उसकी जवाबी कार्यवाही के लिए अब क्या किया, ईरान ने वापस से इजराइल के खिलाफ कर दिया। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोनों चीजों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। ये किया गया है ईरान के द्वारा और इसका नाम है आपका टू प्रॉमिस 3, और वो वाला जो राइजिंग लायन था वो किया गया था इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ, और जस्ट जवाबी कार्यवाही में ईरान ने इजराइल के खिलाफ ये ऑपरेशन कर दिया जिसका नाम है टू प्रॉमिस 3। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का एक कोड नेम था। ठीक है, कोड नेम क्या है, मिडनाइट हैमर, और ये किसके द्वारा किया गया, तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके खिलाफ किया गया है ये भी ध्यान में रखना है। तो ये ईरान के परमाणु हमलों के परमाणु ठिकानों के लिए किया गया है, परमाणु ठिकाने जो थे उस पर हमले करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन नासर के तहत किस देश ने इजराइल के हवाई अड्डों को निशाना बनाया। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि नासर किसका, इजराइल का युद्ध ज्यादा किसके साथ हो रहा है, तो आपके ईरान के साथ। तो इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि ईरान के खिलाफ किया गया था। ठीक है, ईरान, इजराइल और ईरान का ही तो मेनली युद्ध था, तो इसका नाम क्या दिया गया है, इस ऑपरेशन का नासर दिया गया है, जिसमें ईरान ने क्या किया है, इजराइल के 2 हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव किस युद्ध से संबंधित है। तो जो ऑपरेशन स्पाइडर वेव है ये है आपके रूस और यूक्रेन का युद्ध, जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव विषय है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होने का जो इसका इशू है, ये इशू की वजह से इन दोनों के युद्ध चलते रहते हैं। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है स्पाइडर वेव, ये किससे संबंधित हो गया, तो रूस और यूक्रेन से संबंधित युद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के द्वारा चलाया गया। तो जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है ये भी आपका किसके द्वारा चलाया गया, तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया है, तो ध्यान में रखिएगा एपिक फ्यूरी किसके द्वारा चलाया, अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन डेविल हंट किस देश को द्वारा चलाया गया। तो जो ऑपरेशन डेविल हंट है ये आपका बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने मूल हंट और डेल्टा हंट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि गुजरात के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन थे, जिसमें से जो डेल्टा हंट ऑपरेशन था वो क्या था, आपके बांग्लादेशी जो छिपे हुए बांग्लादेशी थे, नाम बदल के रह रहे थे, गुप्त रूप से रह रहे थे, उनको पकड़ने का ऑपरेशन था जिसका नाम था डेल्टा हंट। तो ये हंट से आप थोड़ा सा ध्यान में रख के रिलेट कर सकते हैं कि जो डेविल हंट है ये भी क्या बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ठीक है, और अगर आपने मेरा पिछला पुराना वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें भारत के अंदर जितने भी ऑपरेशन हुए वो सब हमने कवर कर लिए हैं।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन सागर बंधु किस देश में राहत कार्य हेतु चलाया गया? तो ये जो सागर बंधु है ये चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, भारत की केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। किसकी मदद करने के लिए चलाया गया? तो श्रीलंका की मदद करने के लिए चलाया गया ये ऑपरेशन था। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सागर बंधु किसके लिए चलाया गया? तो हमने चलाया है श्रीलंका की मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन सद्भाव किन देशों की सहायता के लिए चलाया गया? तो जो ऑपरेशन सद्भाव है यहाँ पर एक आ गया था आपका चक्रवात। ठीक है, तो चक्रवात से सहायता प्राप्त करने के लिए, चक्रवात के बाद जो हानि हुई थी उसमें सहायता देने के लिए हमारी भारत सरकार ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इनको बचाने के लिए, इनको सहायता प्रदान करने के लिए, इनको राहत देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है सद्भाव ऑपरेशन। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भूकंप राहत से संबंधित है? तो जो ऑपरेशन ब्रह्मा है ये है आपका म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में आया था अभी हाल फिलहाल में जब भूकंप, तो हमने भूकंप में सहायता भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्मा चलाया है किसके लिए? म्यांमार के लिए, हमारी भारत की केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य ये था कि जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में हमारे जो भारतीय फंस गए थे, तो उन भारतीयों को वापस हमारे देश में लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि किस लिए चलाया गया, कि ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान भारतीयों की निकासी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया हमारे भारत के द्वारा। ठीक है, नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन स्वदेश किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया था, ये किया गया था किसके लिए? तो ईरान के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ईरान के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन था ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ऑपरेशन कौन सा है? स्वदेश, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन हॉक आई किस आतंकी संगठन के विरुद्ध था? तो जो ऑपरेशन हॉक आई है ये है आपके ISIS। ठीक है, अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। तो सीरिया के ISIS के आतंकी संगठन के लिए चलाया गया था। ठीक है, सीरिया के ISIS के लिए चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया? तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का संबंध किस जल डमरू मध्य से है? अब आपको याद होगा कि जब हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे तेल और गैस के जहाज आ रहे थे तो उनको सुरक्षा प्रदान करनी थी। ठीक है, तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा। और हमारी जो भारतीय नौसेना है उसने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज आ रहे थे तेल के और गैस के, उनको चलाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन की शुरुआत करी थी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, हमारे भारत सरकार के द्वारा, हमारी नौसेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान में रखिए सदर्न स्पीयर है। ठीक है, सदर्न स्पीयर का उद्देश्य क्या था आपका? तो इसका जो उद्देश्य था मेनली ये था आपका नार्को आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। और किसके द्वारा चलाया गया था ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया? तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया है ये ऑपरेशन। अब क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है तो आप कहेंगे मैम हम अमेरिका के इतने सारे ऑपरेशन क्यों पढ़ रहे हैं? तो अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका जो भी कार्य करती है, जिस अगर बड़े बड़े ऑपरेशन चला रही है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल करंट में हम मेनली सुपर पावर को तो फोकस करेंगे ही ना, तो सुपर पावर है इसलिए हम इस टाइप के ऑपरेशंस को भी पढ़ रहे हैं जो कि अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन नासर के तहत किन हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया था? तो बच्चे ये आपको होमवर्क क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए जवाब है कि जो ऑपरेशन नासर हुआ था जो कि किसके बीच में, ये किसने किया था? तो ये आपका ईरान ने किया था इजराइल के खिलाफ। तो इसमें कौन कौन से 2 हवाई अड्डे थे जिन पर हमले किए गए थे? ये चीज आपको मुझे होमवर्क क्वेश्चन में बतानी है। चलिए, तो अगर आप कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो से भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स को परचेस करना है तो उसके लिए हमारी विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है जहां से आप कम दामों में कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन
ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे भी जरूर बताइएगा। चलिए फिर से वापस से मिलते हैं दूसरे किसी सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।